श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज की जय। आज विश्वकर्मा जयंती है और भगवान विश्वकर्मा का आज अवतरण हुआ। इस संबंध में हम लोग दो शब्द चर्चा करना चाहते हैं और इस विषय पर आपसे बातचीत करेंगे। दो शब्द सुन लीजिए वास्तव में क्या है। भगवान विश्वकर्मा जी का जैसा नाम आता है कि विश्व का कर्मा, विश्व के निर्माण का कार्यक्रम को संपन्न करने वाले, उस कार्य को निपुणता प्रदान करने वाले, विश्व के निर्माणकर्ता के रूप में इस धरती पर जिस महादेवता का जन्म हुआ, अवतरण हुआ, उनका नाम विश्वकर्मा है। कर्म से जुड़ा हुआ, कर्म प्रधान विश्वकर्मा रखा, जो 10 करें सो 10 फल साका। ये एक बड़ी आम बात चौपाइयों में कही गई है कि जो जैसा काम करता है उसको उस तरह का फल चखने का मौका मिलता है। विश्वकर्मा जी के बारे में सिर्फ इतनी सी बात बहुत संक्षेप में मैं बताऊंगा आपको, बहुत संक्षेप में आपको हम बताएंगे कि विश्वकर्मा जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और उन्होंने उनको ये काम दिया। जैसे एक तरह से देखा जाए कि सृष्टि के रचनाकार कौन है, भाई मालूम पड़ा ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सृष्टि का निर्माण नहीं करता। सृष्टि के अंदर जो जड़ चेतन है उनको बनाते हैं, सृष्टि के सृजन में उनको बनाते हैं। लेकिन जो सृष्टि का आकार साकार है, जिसको स्वरूप दिया जाना चाहिए, जिसके जैसे हम लोग कोई मकान बनाते हैं, इसमें स्ट्रक्चर की जरूरत होती है तो वो आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, फिर उसमें तमाम सारे उसके अंदर अभियंता शामिल होते हैं। अभियंता के बाद जो स्थिति बनती है उसके अनुसार कोई चाहे पुल बनाया जाए, चाहे मकान बनाया जाए, कोई चीज़ बनाई जाए जो आपकी अभिलक्षित लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए जो जिन विधाओं की आवश्यकता पड़ती है, उन विधाओं में ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, वास्तुकला भी है, साथ साथ ये है कि निर्माण की अद्भुत जानकारी भी है। इन सभी जानकारियों के लिए एक देवता हमारे यहाँ निर्धारित किए गए जिनका नाम विश्वकर्मा है। तो विश्वकर्मा जी विश्व के कर्मा जब नाम ही बता दिया गया है तो विश्व के निर्माण में जो काम करने वाले में निपुणता प्राप्त किए हुए पारंगत हस्त सिद्ध है, ज्ञान की गुणज्ञ है, उनका नाम विश्वकर्मा है। और वो भगवान ब्रह्मा के सुपुत्र है। तो अब ऐसी स्थिति में उन्होंने हम लोगों को जो कुछ भी ज्ञान दिया, जो कुछ भी बताया है, सृष्टि में जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं निर्मित की हुई, इस पर मत जाइए कि भूस्खलन हो गया, भूकंप आ गया, ये नष्ट हो गया, वो नष्ट हो गया, उसके बाद ना, जो सृजन करने वाला विषय है, उस भौतिक जगत का जो चीज़ें बनाई जानी चाहिए, उन सब चीज़ों में ये है। इसी तरह के एक दानव पक्षी में भी एक दानव हुआ था जिसका नाम था मैं नाम का दानव था। वो भी वास्तुकर्म बड़ा निपुण था और उसको भी इन्हीं से जुड़ा जाता है कि भाई वो इनका ही इन्हीं का ही, चाहे वो चेला चापड़ हो चाहे वो बड़ा दानव था, मैं दानव। तो मैंने ही लंका का निर्माण किया था, मैंने बनाया था। मैं उसका नाम है, मैं मैंने अहंकार से भरा हुआ, जो अहंकार से भरा हुआ है वो अहंकार का ही काम करेगा। तो अहंकार के देवता है भगवान शंकर। भगवान शंकर ने लंका को दे दिया किसको, जो बड़ा मानी है, अभिमानी जो है उसके वो ससुर बन गया। तो मैं तन्या कौन है, मैं तन्या उसको कहते हैं मंदोदरी को। तो मंदोदरी से नाम पड़ा। तो मंदोदरी जो है मैं नाम के दानों की वो पुत्री है और मैं को रावण ने हरा करके अपने बस में कर लिया और उससे बहुत सारे निर्माण कराए, तो उसके निर्माण कला में निपुणता है। लेकिन ये चूँकि भगवान है, वो भगवान नहीं है,
तो उनको भगवान के नाम में जब दिया जाता है तो ये बताते हैं कि खासतौर से ये हमारे जो देव हैं उन देवताओं में इनकी पूजा होती है। आज के दिन खासतौर से विश्वकर्मा जी की पूजा होती है। जितने भी टूल्स हैं, जितने भी औजार हैं, जितने भी तकनीकी चीज़ें जो हैं, अभियंत्रण सेवा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ी हुई चीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मशीन है, घर गृहस्थी में उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं, फिर वास्तुकला है और भी जितनी चीज़ें, हम क्या क्या चीज़ बताएं, गिनती नहीं गिनी जाती है, असंख्यता में है, असंख्य है। उन सभी चीज़ों के निर्माण में जो बुद्धि काम करती है, जिस कला का प्रयोजन होता है हमारे व्यवहारिक जीवन में, उन सब कलाओं के स्वरूप को विश्वकर्मा जी ने बुद्धि विवेक के द्वारा हम लोगों को अर्पित किया है। उनकी ये जो देन है, यही पूरे सृष्टि में एक नया सर्जन करती है। हम सब लोगों को चाहिए कि भगवान विश्वकर्मा जी के चरणों में शीश झुका करके उनसे वो सब मांगे जिसके आधार पर हमारी जो प्रकृति है, जो हमारे देश की नहीं, हमारे जो विश्व की जो प्रकृति है, जिस दिशा में हमारा ये विकास जा रहा है, सभ्यता जो है विकास आ रही है, उस विकास में उनका योगदान कर्म के आधार पर, निपुणता के आधार पर, कला के आधार पर होना चाहिए और वो उन्हीं की महती के पास मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ राधेश्याम राधे आपको नमस्कार करता है और कहता है कि भी आज का दिन बार बार आए और सबको नमस्कार करूं, ताकि हम लोग सब कुछ में जो चाहते हैं वो सब सीखें। जय श्री राम, जय राधेश्याम।